2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। इस बार के चुनाव में एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली। हालांकि अकेली बीजेपी 240 सीटें ही जीत पाई और बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। ऐसे में माना जा रहा था कि 2014 और 2019 लगातार 2 चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी की निर्भरता इस बार सहयोगियों पर होगी। जानकारों का मानना था कि इस बार सरकार बनाने से लेकर कामकाज का तरीका भी पिछली सरकारों के मुकाबले अलग होगा। चुनाव नतीजों के बाद से ही इन तमाम सवालों को लेकर एक बहस छिड़ गई थी। अब मोदी कैबिनेट में विभाग बंटवारे से पीएम मोदी और बीजेपी ने भविष्य को लेकर रोड मैप क्लियर कर दिया है। मोदी कैबिनेट में विभाग बंटवारे के संदेश क्या है, ये भी आप समझिए। सबसे पहले बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सहयोगियों के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी। चुनाव नतीजों के बाद किंग मेकर बनकर उभरी चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, इन दोनों पार्टियों की अपनी अपनी मांगे थी। दोनों दल मनचाहा विभाग चाह रहे थे। नायडू की पार्टी को सड़क परिवहन चाहिए था, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को रेल चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी ने ये सभी विभाग अपने पास ही रखे हैं। इसे रेलवे सड़क परिवहन में सुधार की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने देने की बीजेपी के रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरा संदेश इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी सहयोगियों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी ने सहयोगी दलों को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि गठबंधन धर्म निभाएंगे लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। गौरतलब है कि रेलवे जिस किसी भी सरकार में नेतृत्व करने वाली पार्टी की जगह किसी गठबंधन सहयोगी के पास रहा है, लोक लुभावन नीतियों के चलते खस्ता हालत में रहा। बीजेपी ने सरकार के सबसे अहम मंत्रालयों को अपने पास ही रखकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि इस बार के सरकार में भी रक्षा, रेल, सड़क और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कामकाज पहले की जैसा चलता रहेगा और विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने वाली है। पुराने मंत्रियों को ही फिर से इन विभागों की जिम्मेदारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि इन विभागों में शुरू हुए सुधार के काम सुस्त नहीं पड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्री बनाया जाना हो या फिर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री, ये इसी तरह के इशारे हैं। देश में 2024 से ही नई शिक्षा नीति लागू होनी है। वहीं पिछली सरकार के कार्यकाल में बने नए आपराधिक कानून भी 1 जुलाई से लागू होने हैं। ऐसे में अगर किसी नए चेहरे को इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाती तो हो सकता था कि तय डेडलाइन से ये काम धीमे हो जाते। 2014 के बाद 2019 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी तब भी ये देखने को मिला था। 2014 में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को रक्षा और रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अमित शाह को कैबिनेट में शामिल कर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बार भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी पुराने मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वित्त, रक्षा और गृह मंत्रालय के अलावा भी सरकार के दर्जन भर से अधिक पुराने मंत्रियों के विभाग पहले की तरह बरकरार रखे गए हैं। माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने से लेकर मंत्रिमंडल के बंटवारे और फैसले लेने में भी जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों के दबाव में रहेगी। हालांकि मौजूदा वक्त में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।